हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द स्टडी जोन। तो आज मैं आपके लिए क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट लेकर आई हूँ, जिसके बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने प्रीवियस ईयर और आपके सपोर्ट मटेरियल से लिए गए हैं। एंड आपको पता ही है कि हमारी प्ले लिस्ट भी चल रही है बहुत सारी, जिसमें हम एसएसटी और इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं साथ के साथ ही आपको, और उसके भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको दे दिए हैं और आगे भी देंगे जब तक आपके एग्जाम चल रहे हैं। एंड आपकी पूरी प्रिपरेशन कराएंगे। ओके। एंड आप सभी को आज से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए चलो बिना देरी करें हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर था, मैंने आपको भी इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो इसको अभी स्टार्ट करते हैं। इसके बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आते हैं, और मेरा पहला क्वेश्चन आपको पता है डिफाइंस का होता है, तो वही डिफाइंस का क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो चलिए, पहला ही जो आपका डिफाइंड है होता है एसिड। एसिड क्या होता है? द सब्सटेंस डोनेट H प्लस हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। जो भी हाइड्रोजन आयंस आपको क्या कहते हैं देते हैं सॉल्यूशन में, उसको हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। और बेस आपको पता ही है कि बेस क्या होता है, जो कि H प्लस आयंस को हमारे मतलब क्या कहते हैं एक्सेप्ट करते हैं। वो तो देते हैं एसिड, वैसे बेस हमारे क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? जैसे उसको हम कहते हैं जैसे सोडियम, अभी मैंने आपको बताया था HCl जो है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। Okay, now the salt compound of the formed by the reactions of an acid and the base। उसने कहा कि वो कंपाउंड जो कि रिएक्शन से होगा, किसके फॉर्म्ड होएगा, किस रिएक्शन के? जो भी एसिड और बेस में जो भी रिएक्शन होगी, उससे जो भी कंपाउंड आपका बनेगा वो आपका क्या कहलाएगा? सॉल्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल जैसे NaCl, आपको पता ही है कि सोडियम क्लोराइड जो होता है हमारा एक सॉल्ट होता है, जो कि HCl और क्या कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन होती है जब बनता है हमारा। ठीक है, तो नेक्स्ट इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू फॉर्म एन सॉल्ट एंड द वाटर। जब कोई भी रिएक्शन हमारी एसिड और बेस में होती है और जब सॉल्ट बनता है और पानी बनता है उसके साथ में, तो वो क्या होता है हमारा? क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट डिफाइन इज पीएच स्केल, अ मीजर ऑफ द एसिडिटी एंड बेसिडिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। की कोई सॉल्यूशन कितना मतलब एसिडिक है और कितना बेसिक है सॉल्यूशन हमारा, इसको हम क्या करते हैं? पता करते हैं पीएच स्केल की मदद से। जैसे कि पीएच रेंज होती है हमारी 0 से लेके 14 तक। ठीक है, जिसमें एग्जांपल हमारा जो पीएच 7 होता है वो वाटर का होता है, लेस देन हमारे एसिडिक होता है, और जो भी पीएच 7 से जो भी वो होते हैं मतलब ग्रेटर देन होता है, वो सारे बेसिक होते हैं। ओके, इंडिकेटर्स क्या होते हैं हमारे? इंडिकेटर्स हमारे होते हैं जो सब्सटेंस दैट चेंज द कलर इन रेस्पॉन्स टू द चेंज इन पीएच। मतलब क्या होता है? वो सब्सटेंस जब हमें पता लगे उसके रेस्पॉन्स से, उसका कलर चेंज होने से कि भाई वो एसिडिक है या बेसिक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसका इंडिकेटर्स कहते हैं। ये नेचुरल इंडिकेटर वगैरह भी होते हैं। ठीक है, concentration, the amount of substance per unit volume of a solution। वो amount of substance जिसमें क्या होता है per unit volume of solution, कि solution के अंदर कितना मतलब उस substance का volume है, उसको हम क्या कहते हैं? उसका concentration कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अब हमारे ये डिफाइन इतने ही थे मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी डिफाइन थे। अब हम करेंगे 2 और 3 मार्क्स के जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो सारे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, टू प्रोटेक्ट टूथ डिके वी आर एडवाइज ब्रश अवर टीथ रेगुलरली, द नेचुरल ऑफ द टूथ पेस्ट इज यूज्ड इन। मतलब उसने कहा कि क्या कहते हैं, हम एडवाइस करते हैं कि अपना जब भी टूथ डिके होता है हमारा, जब दांत खराब होने लग जाते हैं, कि हम एडवाइस करते हैं कि हमारे मतलब कि रोजाना ब्रश हमें करना चाहिए। तो जो नेचर होता है टूथपेस्ट का वो क्या होना चाहिए? तो भाई वो क्या होना चाहिए? बेसिक होना चाहिए। ओके, ऐसी क्वेश्चन अगला है, द कंपाउंड एक्स इन एक्वस सॉल्यूशन। एक कंपाउंड है एक्स, वो एक्वस सॉल्यूशन में टर्न रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू। ठीक है, वो क्या होता है कि सॉल्यूशन जो है मतलब सॉल्यूशन के अंदर जो भी कंपाउंड है वो रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में आ जाता है, तो उस कंपाउंड का नाम आपको बताना है। तो कौन सा कंपाउंड है? तो इस कंपाउंड है वो, आपको 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो कौन सा कंपाउंड है? बी इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। वो क्या करता है? रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में जाता है। ओके, विच वन इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, PH5 और PH2? उसने कहा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, PH5 या PH2? तो आपको पता है कि PH2 इज स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज द पीएच इंडिकेट्स हायर एक्टिविटीज। ठीक है, जो भी मतलब छोटे होंगे जितने भी, मतलब ऐसे होता है 0, 7 एंड 14। ठीक है, तो जितने भी 7 से छोटे होते हैं देन इट दे आर एसिड, और जितने भी सारे बड़े होते हैं 7 से दे आर बेस। तो समझ में आया आपको कैसे होता है कि एसिड और बेस का वो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हमारे किस में आया हुआ है, 2010 और 2011 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो व्हाट हैपन व्हेन द क्लोरीन इज पास्ड ओवर ए ड्राई स्लेक्ट लाइम, क्या होगा अगर कोई आप क्लोरीन मतलब ऊपर से ड्राई स्लेक्ट लाइम है, मतलब स्लेक्ट लाइम के ऊपर से मतलब पास कराओगे किसी भी क्लोरीन को, तो क्या होगा। तो इसका क्या आंसर है, व्हेन क्लोरीन इज पास्ड ओवर ड्राई स्लेक्ट लाइम, ठीक है, जब हम किसी भी उसको पास आउट करवाएंगे स्लेक्ट लाइम से, इट फॉर्म द ब्लीचिंग पाउडर, तो हमारा क्या बन जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। Next question is, dry HCl gas does not change the color of the dry blue litmus paper. Why? उसने कहा है कि जो भी ड्राई HCl होता है वो चेंज नहीं करता मतलब कलर को ब्लू लिटमस पेपर में, और क्यों नहीं करता ये भी बताना है। तो ये किस लिए नहीं करता, ड्राई HCl gas does not change the color of dry blue litmus paper because the HCl need to be an aqueous solution to dissociate into H plus ion। मतलब क्या होता है कि जो HCl होता है उसको नीड होती है एक aqueous solution की, ताकि वो डिसोसिएट कर सके अपने H प्लस आयंस को टू शो द एसिडिटी, और अपनी एसिडिटी को जब वो शो जब ही कर पाएगा जब वो एक तो डिसोसिएट होगा एक्वेस सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से उसके जो H प्लस आयंस होंगे वो शो करवाएंगे मतलब किसको, एसिडिटी को, और जिसकी वजह से हमें जो कलर होगा वो चेंज होता हुआ नजर आएगा। इस वजह से मतलब वो चेंज नहीं होता है जब तक उसको एक्वेस सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द एसिड प्रेजेंट इन द आंटिस्टिंग, आंटिस्टिंग में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, इसका आंसर ये है यहाँ पर। एंड क्वेश्चन सेकंड मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैपन व्हेन द एग शेल इज एडेड टू द निट्रिक एसिड, जब एग की जो शेल होती है अगर हम उसे निट्रिक एसिड में डालेंगे तो क्या होगा। तो जो एग शेल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से जो बना हुआ होता है वो रिएक्ट विद द निट्रिक एसिड से जो वो रिएक्ट करेगा तो फॉर्म क्या बनाएगा, वो कैल्शियम नाइट्रेट बना देगा और वाटर बना देगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, ठीक है। इसकी मतलब ज्यादातर वो भी पूछ लेते हैं मतलब इक्वेशन भी पूछ लेते हैं। नेम द टू कंस्टिट्यूएंट ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा के दो कंस्टिट्यूएंट आपको बताने हैं जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्ट्रिक एसिड होते हैं। और क्वेश्चन 14 इज, व्हाट इज द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन। भाई पीएच क्या होता है हमारे गैस्ट्रिक जूस का जो कि डाइजेशन में हमारे जब रिलीज होता है जब उस टाइम पर, तो जो क्या होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 टू 3.5, आपको पता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है जिसकी वजह से हमारी डाइजेशन होती है ना, तो इसलिए मतलब 1.5 से 3.5 तक का होता है। ओके, The next question is, what solution is used to dissolve gold and write its constituent, कौन सा solution dissolve करता है गोल्ड को और उसके constituent लिखने हैं। Aqua regia is used to dissolve, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सा होता है, ये कई बार पूछा हुआ है तो ये बताना। एक्वा रीगा होता है जो डिसॉल्व करता है गोल्ड को, इसके कंस्टिट्यूएंट होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड निट्रिक एसिड, एंड इनका रेशो भी होता है 3:1, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ओके, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू टेस्ट अ गैस विच इज लिबरेटेड व्हेन एचसीएल गैस रिएक्ट विद एक्टिव मेटल। उसने कहा कि क्या होगा जब मतलब कि कैसे होगा जब आप टेस्ट करोगे किसी भी गैस का जो कि लिबरेट होगी एचसीएल रिएक्ट विद एन एक्टिव मेटल के साथ एचसीएल भी रिएक्ट कर रहा होगा तो क्या होगा। तो जो गैस लिबरेट इज हाइड्रोजन, जो भी गैस बनेगी वो हाइड्रोजन बनेगी, ठीक है। यू कैन टेस्ट इज ब्रिंग बाय द बर्निंग मैचस्टिक नियर द गैस, हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉप अप साउंड। उसमें क्या होगा कि आपका जैसे ही आप गैस मतलब जो आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी वो टेस्ट कैसे होगा, जब आप कोई भी मैच स्टिक बर्न करके किसी भी टेस्ट ट्यूब के नियर लेके जाओगे जिसमें भी मतलब आपका ये रखा हुआ होगा, क्या कहते हैं, तो हाइड्रोजन क्या होगा, बर्न हो जाएगा और एक पॉपअप सी साउंड भी रिलीज होगी जिसके बाद आपको क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिखाई देगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज फ्लो ऑफ द एसिड रेन वाटर इनटू द रिवर मेक अ सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन द रिवर डिफिकल्ट। मतलब क्या होगा कि क्यों मतलब ऐसा होता है कि जब फ्लो होती है एसिड रेन जब हमारी होती है पानी के अंदर जो भी रिवर मेक अ सर्वाइवल ऑफ, तो क्या होगा जो भी रिवर के अंदर जो भी वो पानी गिरेगा एसिड रेन गिरेगी वो मतलब डिफिकल्ट हो जाएगी किसी भी एक्वेटिक एनिमल एक्वेटिक लाइफ के लिए, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। तो एसिड रेन लोअर ऑफ द पीएच ऑफ रिवर वाटर, मतलब जो एसिड रेन होता है उस वो लोअर्स कर देता है पीएच ऑफ द रिवर वाटर का, जो पीएच जो पानी का जो पीएच होता है वो 7 होता है, उससे क्या होगा वो मतलब क्या हो जाएगा, वो 7 से थोड़ा नीचे आ जाएगी। अब जैसे ही वो नीचे आएगा मीन्स मतलब रिवर का जो पानी है वो एसिडिक हो गया, ठीक है। दिस मीन्स द हार्म और किल द एक्वेटिक लाइफ ड्यू टू द चेंज इन पीएच, जिसकी वजह से मतलब वो उसको हार्म करेगा। अब जब 7 से नीचे आ जाए मतलब 7 इज न्यूट्रल और 7 से जैसे नीचे आएगा, मैंने आपको बताया था नीचे जैसे जैसे आता रहेगा तो मतलब मीन्स क्या होगा कि वो एसिडिक होता जाएगा। अब एसिडिक कोई भी चीज मतलब हार्म करती है किसी भी लाइफ को, तो वही क्वेश्चन था ये। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हेन द कंसंट्रेट एसिड इज एडेड टू वाटर, जब क्या कहते हैं कंसंट्रेट एसिड है वो पानी के अंदर ऐड होता है, वेट एवर द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो आपको बताना है कि अगर कोई भी कंसंट्रेट एसिड अगर आप पानी के अंदर मिलाते हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है एंडोथर्मिक होती है, तो वो एक्सोथर्मिक होती है उसमें मतलब आपको क्या होगा कि उसमें ना आपको हाइड्रोजन के फ्यूम्स निकलते हुए भी दिखाई देंगे। ओके,
उसमें आपको पता लग जाएगा कि वो एक्सोथर्मिक है। विच बाय प्रोडक्ट ऑफ द क्लोर एल्काई प्रोसेस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ब्लीचिंग पाउडर। उसने कहा है कि ऐसा कौन सा मतलब प्रोडक्ट है क्लोर एल्कली का जो कि यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर में, जो कि यूज किया जाता है, वो आपको बताना है। तो कौन सा है? द क्लोरीन इज यूज फॉर द ब्लीचिंग पाउडर। जो क्लोरीन है वो ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम वन सॉल्ट विच डज नॉट हैव वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन। मतलब ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो कि यूज नहीं किया जाता वाटर क्रिस्टलाइजेशन में, तो कौन सा? वो सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज ब्लीचिंग पाउडर स्मेल स्ट्रांगली ऑफ क्लोरीन डज नॉट डिजोल्व कंप्लीटली इन वाटर। मतलब क्यों ब्लीचिंग पाउडर स्मेल करता है ज्यादा किसकी? क्लोरीन की। डज नॉट डिजोल्व कंप्लीटली इन वाटर, और ना ही वो डिजोल्व होता है मतलब पानी के अंदर कंप्लीटली। ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर स्मेल क्लोरीन ड्यू टू द रिलीज ऑफ द क्लोरीन गैस। भाई वो क्योंकि जब उसको हम रिएक्शन करते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो क्लोरीन गैस को रिलीज आउट करता है, इसकी वजह से मतलब उसके अंदर से क्लोरीन की स्मेल आती है। इट डज नॉट डिजोल्व कम्प्लीटली, वो कम्प्लीटली उसमें डिजोल्व भी नहीं होता क्योंकि इट इज पार्शियली सोल्युबिलिटी, क्योंकि वो पार्शियल सोल्यूबल होता है, वो कम्प्लीटली सोल्यूबल नहीं होता है पानी के साथ रिएक्शन में। ओके, होल्ड वन मॉइस्ट एंड वन ड्राई स्ट्रिप ऑफ द ब्लू लिटमस पेपर ओवर ड्राई HCl एसिड। उसने आपको क्या करना है, एक गीला और एक सूखा मतलब नमी नमी सा जो वो होता है, वो एक स्ट्रिप लेनी है लिटमस पेपर की और उसको ड्राई HCl एसिड गैस के ऊपर रखना है, ठीक है। विच स्ट्रिप विल टर्न रेड एंड वाई, मतलब कौन सी स्ट्रिप टर्न रेड होएगी और क्यों होएगी? The moist strip of the blue litmus paper will turn red because HCl gas dissolve in moist to form hydrochloric acid। उसने कहा कि जब कभी भी आप मॉइस्ट वाला जो लेते हैं स्ट्रिप लेंगे, वो अगर आप वो आपका टर्न करेगा रेड में। क्यों? क्योंकि जब भी HCl गैस आता है मॉइस्ट में तो वो क्या करता है, मॉइस्ट एयर के उसमें तो वो फॉर्म कर देता है HCl गैस को, जिसकी वजह से मतलब वो होता है, वो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है वो ब्लू हो जाता है इस वजह से ही, ठीक है। व्हाट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? हाउ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम से वो कैसे बनता है और आपको बताना है। बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इस क्वेश्चन को याद रखना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये होता है, इट इज ऑब्टेन्ड द हीटिंग जिप्सम, जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तब ये मतलब ऑब्टेन्ड होता है। तो ये जो दोनों इसके जो फॉर्मूले दे रखे हैं इसको प्लीज याद करके रखना कि ये कैसे होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ टूथपेस्ट इन प्रिवेंटिंग कैविटीज। मतलब क्या रोल होता है कि जो टूथपेस्ट का जो हमारी जो दांतों में कैविटीज लग जाती है उससे मतलब वो प्रिवेंट करता है। तो जो टूथपेस्ट हेल्प प्रिवेंट कैविटीज by removing plaque neutralization acid and providing fluoride for tooth in enamel strengthening। मतलब क्या होगा, जो भी टूथ पेस्ट होगा हमारा वो प्रिवेंट करेगा कैविटीज से, उसका मतलब रिमूव करेगा प्लेक से। न्यूट्रलाइजेशन एसिड जो होंगे उनको भी रिमूव कर देता है। प्रोवाइडिंग फ्लोराइड, जो भी फ्लोराइड हमारे टीथ पर होते हैं उसको भी वो रिमूव करता है। और इससे क्या होता है कि जो हमारा एनिमल होता है ना टीथ का, उसको मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ मिलती है और वो मतलब कैविटीज उसमें नहीं लग पाती है। इस वजह से मतलब टूथपेस्ट में ये होता है। एक्सप्लेन वाई सोर सब्सटेंस आर इफेक्टिव इन क्लीनिंग कॉपर वेसल। मतलब जो भी खट्टी चीजें होती हैं वो क्लीनिंग करने में, कॉपर की कोई भी वेसल को क्लीन करने में मतलब क्या करता है, आपको इफेक्टिव क्यों होता है एक्सप्लेन करना है। तो जो भी सोर सब्सटेंस होंगे लाइक सिट्रिक एसिड क्लीनिंग कॉपर वेसल बाय रिएक्टिंग विद कॉपर एसिड, ठीक है, वो रिएक्ट करेगा कॉपर एसिड के साथ, ठीक है, टर्निश के साथ टू फॉर्म सोल्यूबल कंपाउंड रिमूव टर्निश, ठीक है। वो सोल्यूबल कंपाउंड होते हैं और वो उसके साथ मतलब क्या होता है, हट जाते हैं। एक व्हाइट पाउडर इज एसिड विद व्हाइट बेकिंग ब्रेड्स एंड केक टू मेक देम सॉफ्ट। उसने कहा कि कोई भी व्हाइट पाउडर है वो ऐड किया जाता है बेकिंग ब्रेड्स में, ब्रेड को बेक करने में और केक को बनाने में, ताकि वो सॉफ्ट और पफी सा बन जाए। व्हाट इज द नेम ऑफ द पाउडर? उस पाउडर का आपको नाम बताना है। व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट, और उसका मेन इंग्रेडिएंट देना है। तो आपको आई थिंक पता ही होगा बेकिंग पाउडर, है ना, यही होता है। और इसके मेन इंग्रेडिएंट आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताए थे। हाउ वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर फ्रॉम द बेकिंग सोडा। मतलब कैसे वॉशिंग सोडा से हम प्रिपेयर कर सकते, वो सॉरी बेकिंग सोडा से हम वॉशिंग सोडा को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो वॉशिंग सोडा का देखो ये पहले तो फॉर्मूला इज प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग बेकिंग सोडा है। अगर बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो उससे प्रोड्यूस होता है सोडियम कार्बोनेट देन क्रिस्टलाइज, तो उससे सोडियम कार्बोनेट बनता है और उसको हम फिर क्रिस्टलाइज कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, वॉशिंग सोडा। Though the compounds such as glucose and alcohol have hydrogen atom in their molecule, yet it is not categorized as acid. Why? उसने कहा कि इन सारे कंपाउंड में से सच एज ग्लूकोज या फिर अल्कोहल में से हैव हाइड्रोजन एटम इन देयर मॉलिक्यूल, तो उनके पास मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन होता है उनके मॉलिक्यूल में, येट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड। तो पर वो एसिड में कैटेगराइज नहीं होते हैं, बताइए क्यों नहीं होते हैं, बल्कि उनके पास हाइड्रोजन आयन होता है।
तो क्यों नहीं होते? क्योंकि जो ग्लूकोज और अल्कोहल होता है ना, आर नॉट एसिड, वो एसिड नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट डिसोशिएट टू गिव आयन एच प्लस आयन इन द वाटर लाइक एसिड डू। क्योंकि उनके पास एच प्लस आयन नहीं होता, उनके पास हाइड्रोजन तो होता है पर आयन नहीं होते हैं, इस वजह से मतलब क्या होता है कि वो नहीं कर पाता रिएक्ट जैसे एसिड करता है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द रिएक्शन कॉल्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद द बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर? ये आपको पता है अभी की क्या कहते हैं, जब हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है कि जब कभी भी कोई भी एसिड और बेस के साथ रिएक्शन होता है तो हमारा सॉल्ट और पानी जो बनता है, वाटर बनता है, उसके आपकी रिएक्शन लिखनी है। तो वो यही है कि अगर HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप वो करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो हमारा NaCl बनेगा और पानी मतलब हाइड्रोजन आपका बन जाएगा। ओके, ये आपको लिखनी थी। वाई पिकल्स एंड कर्ड आर नॉट स्टोर्ड इन कॉपर एंड ब्रास यूटेंसिल? भाई आप जो पिकल्स होते हैं मतलब अचार जो और दही होती है वो आपको स्टोर नहीं करनी चाहिए कॉपर के या फिर ब्रास के मतलब बर्तनों में। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जो पिकल और कर्ड होता है एसिडिक, वो एसिड होता है, एंड स्टोरिंग देम इनटू द कॉपर ब्रास यूटेंसिल कैन लीड टू द रिएक्शन टू फॉर्म द टॉक्सिक कंपाउंड। मतलब क्या होगा कि अगर हम इन दोनों को क्या कहते हैं रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं किसी भी मतलब कॉपर या ब्रास ब्रास के यूटेंसिल में, तो वो क्या होगा, वो टॉक्सिक फॉर्म कर देगा क्योंकि एसिड उससे रिएक्ट कर जाएगा और वो टॉक्सिक बन जाएगा। On passing the excess CO2 through lime water, it turns milky and then become colorless. Explain why and write the chemical equation. उसने कहा कि अगर हम किसी भी क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम्स वाटर में के मतलब पास करवाते हैं तो वो मिल्की हो जाता है, देन फिर कलरलेस हो जाता है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना और उसकी केमिकल इक्वेशन को लिखना है। तो देखो, जब लाइम वाटर टर्न मिल्की होता है तो मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब एक्सिस CO2 निकलती है। ठीक है, एक्सिस CO2 निकल जाएगी तो फॉर्म होता है मतलब हमारा कलरलेस। पहले तो मिल्की मिल्की सा हो जाता है, देन फिर वो धीरे धीरे कलरलेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही उसकी रिएक्शन है, इसको आप अच्छे से पढ़ो और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ आर द बेसिस डिफरेंट फ्रॉम द एल्कलीज? भाई बेस जो है हमारे एल्कलीज से डिफरेंट क्यों होते हैं? आर ऑल बेसिस एल्कलीज? क्या सारे बेस एल्कली होते हैं? ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बेसिस आर सब्सटेंस दैट न्यूट्रलाइज एसिड। बेस वो सब्सटेंस होता है जो न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को। द एल्कलीज आर बेसिक सोल्यूबल इन वाटर। जो एल्कली होते हैं वो क्या होता है, जो बेसिस सोल्यूबल होता है मतलब पानी के अंदर। नॉट ऑल बेसिस आर एल्कली, इसी वजह से मतलब क्या होता है कि वो एल्कली नहीं होते हैं सारे बेस। While constructing a house on a building, select a marble flooring and the marble top for the kitchen where the vinegar and juice of the lemon, turmeric, etc. are more often used for the cooking. Will you agree to selection and why? उसने कहा है कि जब हम कभी भी किसी भी घर या बिल्डिंग को बनाते हैं और सिलेक्ट करते हैं किसी भी मार्बल फ्लोरिंग को एंड मार्बल टॉप फॉर द किचन वेयर विनेगर एंड जूस ऑफ द लेमन टर्मिन एक्सेट्रा, और जहाँ पर भी मतलब ये सब चीजें होती है जैसे विनेगर जूस, जो भी लेमन का जूस है, और टर्मिन होता है, ठीक है, ये सब है, आर ऑफन यूज फॉर कुकिंग। तो सारे मतलब वो यूज करे जाते हैं कुकिंग के अंदर। विल यू एग्री टू सिलेक्शन? तो मतलब क्या ये सही है? नो, आई वोंट एग्री, मतलब वो नहीं, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्बल रिएक्ट करता है एसिड के साथ, मतलब जो भी विनेगर और लेमन जूस होता है उसके साथ रिएक्ट करता है, जो कि मतलब सारे मार्बल को डैमेज कर देता है। तो इसलिए इसका यूज नहीं करना चाहिए। इंडिकेट विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम, उसका डायग्राम बताना है। वेरिएशन ऑफ द पीएच, चेंज इन कंसेंट्रेशन, मतलब सारे H प्लस आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस के सारे मतलब आपको बताना है डायग्रामेटिकली कि कैसे मतलब वो मतलब डिक्रीज होता है और कैसे वो इंक्रीज होता है, आपकी बुक में भी दे रखा है। ओके, राइट द नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ एनी थ्री हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। आपको 3 हाइड्रेटेड सॉल्ट्स मतलब सॉल्ट्स के नाम बताने और उनके फॉर्मूले भी बताने, जैसे कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। ये सारे मतलब नीचे आपको लिखे हुए हैं, इनके सारे के आप इन्हें अच्छे से पढ़ लें। गिव द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द कैल्शियम कार्बोनेट एंड द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एक रिएक्शन देनी है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई मेटेलिक ऑक्साइड आर कॉल्ड द बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर द एसिड ऑक्साइड। मतलब जो मतलब कौन से मतलब क्यों मतलब मेटेलिक ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड कहते हैं और नॉन मेटेलिक को एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं ऐसा? तो जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेसिक ऑक्साइड इसलिए होते हैं क्योंकि दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। क्योंकि जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। और जो नॉन मेटेलिक जो वो इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि जब वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर बोले जाते हैं। इस वजह से मतलब हम इनको उल्टा बोलते हैं।
व्हाट इज पीएच स्केल, अभी बताया था आपको पीएच स्केल क्या होता है, जो कि बताता है कि भाई कि कौन सा कितना सॉल्यूशन वो एसिडिक और पी मतलब वो है। आपको बताना है कि सॉल्ट फॉर्मूला ए वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। उसने आपको बताना है कि आपको पीएच कौन सा मतलब जो व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड बाय, कौन से सॉल्ट की क्या पीएच वैल्यू होगी अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन होगा तो अब आपको बताना है। तो ये पहला है, जो सोल्ट बाय विच वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज पीएच इज बेसिक, वो बेसिक बनेगा। ठीक है, और जब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बनता है तो वो न्यूट्रल बनता है, उसका 7 बन जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हम एक मेटल है जो कि कंपाउंड ए है, वो रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट H2SO4 के साथ टू प्रोड्यूस अ गैस, और एक गैस मतलब निकल रही है। ठीक है, बर्निंग कैंडल, जैसे बर्निंग कैंडल होती है। आइडेंटिफाई द कंपाउंड है, उस कंपाउंड को आपको ए को बताना है क्या है और जिसमें से गैस प्रोड्यूस हो रही है। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, उस केमिकल इक्वेशन का नाम भी आपको बताना है। वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज सोडियम सल्फेट, और क्या कंपाउंड बना है, सोडियम सल्फेट आपका कंपाउंड बना है। तो यही है, जो कंपाउंड है वो सोडियम कार्बोनेट है, जो कि रिएक्ट जो करेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेगा, जो कि बर्निंग कैंडल की तरह दिखती है। और बैलेंस इक्वेशन आपकी गेरी। द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट इज 11, जो पीएच का वैल्यू है सॉल्ट का वो 11 है। विच मेक द पकोड़ा टेस्टी, जो कि जो पकोड़े हम बनाते हैं वो टेस्टी बनते हैं और क्रिस्पी बन जाते हैं, जिसकी वजह से। आइडेंटिफाई इट एंड राइट द केमिकलेशन ऑफ द फॉर्मूला, मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है उस चीज को जो कि ये है जिसका पीएच 11 है। राइट इज टू यूज ऑल्सो, और उसके यूज भी लिखने हैं। तो आपको पता है ये खाने में ज्यादातर हमारा बेकिंग सोडा यूज होता है, तो वही है यहाँ पर, उसका आपको मतलब फॉर्मेशन बतानी कैसे है और उसका मतलब क्या होता है, दो यूज बताने हैं बेकिंग सोडा के। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड है विच इज प्रिपेयर्ड बाय द जिप्सम, आपको पता है ये जिप्सम से क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीधा ही बता दिया उसने। हार्डनिंग विद फिक्स्ड विद द वाटर, और जो पानी के साथ फिक्स हो जाता है हार्ड हो जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई द राइट इज केमिकल फॉर्मूला, आइडेंटिफाई करो और राइट करो उसका केमिकल फॉर्मूला को। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन, मेंशन एनी वन ऑफ यूज इट। ठीक है, आपको उसके मतलब क्या कहते हैं, आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है और उसको मतलब उसका नाम भी बताना है, उसके यूज भी बताने हैं। तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका मैंने बोला था आपको लिखना ही पड़ेगा, प्रिपरेशन कैसे होती है वो भी, और उसके यूज ये रही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द एसिड एंड द बेस विच फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। उसने कहा है कि एक आइडेंटिफाई करो एसिड और बेस को विच फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि फॉर्म कर रहा है इसको। राइट द केमिकल इक्वेशन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, और एक केमिकल इक्वेशन भी लिखनी है आपको, जो भी आप मतलब बताएंगे उसके उसमें। वेदर द कंपाउंड इज एसिडिक, और जो कंपाउंड है वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, और या फिर न्यूट्रल होगा। ऑल्सो राइट द पीएच, और उसका पीएच भी आपको लिखना है। तो एसिड और बेस जो भी आपके ये हैं, ठीक है, जो जैसे कार्बोनिक एसिड वो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और इक्वेशन उसकी ये रही है, एंड जो भी आपसे पूछा गया वो सारा इसमें लिखा गया है, तो इसे पढ़ें अच्छे से। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए कंपाउंड एक्स इज हीटेड विद द मोर कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 444 केल्विन एंड प्रोड्यूस अ कंपाउंड वाई। एक एक्स एक्स नाम का मतलब कोई भी एक मतलब कंपाउंड है जो कि हीट कर रहा है किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, एंड प्रोड्यूस कर रहा है एक कंपाउंड वाई को। कंपाउंड एक्स रिएक्ट विद द मेटल सोडियम, जो भी कंपाउंड एक्स है वो सोडियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। कलरलेस गैस जेड इवोल्व्स, और जेड कलर की जेड नाम से एक गैस इवोल्व हो रही है। तो आइडेंटिफाई करना है आपको एक्स वाई एंड जेड, और उसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है, और वाई का रोल भी बताना है कंसंट्रेट H2SO4 के साथ। ठीक है, तो ये सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ें। ओके, कि क्या कहते हैं, एक्स हमारा क्या है, इथेनॉल है, और वाई हमारा इथीन है, और जेड हमारा हाइड्रोजन गैस है, और उसकी रिएक्शन ये लिखी हुई है, और उसका क्या कहते हैं रोल उसका जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ है। Next question is, the 2 ml of sodium hydroxide solution is added a few piece of granular zinc metal take in the test tube। उसने कहा है कि आपको कुछ नहीं करना, 2 ml आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेना, उसके अंदर आपको ग्रेन्यूल्स डाल देने हैं जिंक के मेटल के, टेस्ट ट्यूब के अंदर। व्हेन द कंटेंट आर वार्म, और फिर उसको कंटेंट को वार्म करना है, और एक गैस इवॉल्व हो रही है और बबल्स बन रहे हैं उस सोपी सॉल्यूशन के अंदर। बिफोर टेस्टिंग, टेस्टिंग करने से पहले। राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन, आपको उसकी इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, उस रिएक्शन की, एंड टेस्ट और डिटेक्ट गैस, और गैस भी जो इवोल्व होगी उसको भी डिटेक्ट करना है, और उसका नाम भी बताना है कि कौन सी है, वो सेम मेटल के साथ रिएक्ट कर रही है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है।
तो आपको ये बताना जैसे कि जो कि रिएक्शन थी वो जिंक के साथ जब हम बता रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की हो रही है, तो ये रिएक्शन होगी टेस्ट ऑफ द हाइड्रोजन बर्न विद द पॉप ऑफ साउंड निकलेगा विद स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ उसकी ये होगी स्ट्रॉन्ग एसिड, आप HCl ले सकते हैं। तो आप तो आपके ये क्या थे 2 और 3 वाले क्वेश्चन थे। एंड अब आपके आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन्हें भी आपको पढ़ना ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वाटर क्रिस्टलाइजेशन। वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, राइट द कॉमन नेम, उसका कॉमन नेम लिखना है, केमिकल फॉर्मूला लिखना है, कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच हैज द मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर एंड हाउ इट इज कंपाउंड ऑब्टेन, और आपको बताना है उसका कमर्शियली क्या यूज है और उसका क्या कहते हैं कंपाउंड जो भी ऑब्टेन्ड होगा वो आपको बताना है, उसकी केमिकल लोकेशन लिखनी है, एनी 2 यूज ऑफ दिस कंपाउंड, और उस यूज भी उसके लिखने हैं उस कंपाउंड के। तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन देखो क्या होता है, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल केमिकली कंपाउंड इन द क्रिस्टलाइन कंपाउंड, मतलब कंबाइन जो जितने भी नंबर ऑफ पानी में वाटर में जितने भी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं किसी भी क्रिस्टलाइन कंपाउंड में विच गिव द डेफिनेट शेप ऑफ द कलर, जो कि किसी भी सॉल्यूशन को डेफिनेट शेप और कलर देगा, तो वही क्या होता है उसका क्रिस्टलाइजेशन, मतलब वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है। जैसे वॉशिंग सोडा है, उसका कॉमन नेम वॉशिंग सोडा, केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट एंड फॉर्मूला उसका ये रहा। ये आपसे पूछा गया था। अब ये प्रिपेयर कैसे होता है ये आपको बताना है कि वॉशिंग सोडा भाई हीटिंग करने से बेकिंग सोडा का वो बनता है जिससे सोडियम कार्बोनेट देन रिक्रिस्टलाइज होता है तो वाटर फॉर्म कर देता है। बट किसको, वॉशिंग सोडा को। उसकी केमिकल इक्वेशन और उसके यूज आपको बताइए। ग्लास सोप को मतलब यूज प्रिपेयर करने में इंडस्ट्री में, यूज एज अ क्लीजिंग एजेंट ऑफ द डोमेस्टिक, और साफ सफाई करने में भी यूज होता है डोमेस्टिक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एलिमेंट पी है डज नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट H2SO4। एक पी कोई भी एक मतलब एलिमेंट है जो कि डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इट फॉर्म एंड द ऑक्साइड PO, और ऑक्साइड बनाता है PO, ठीक है, विच टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, जिससे वो रेड से ब्लू लिटमस में हो जाता है। पी मेटल और पी इज अ मेटल और नॉन मेटल, आपसे पूछा गया जो पी है वो मेटल है या नॉन मेटल है, जस्टिफाई करना है आपको अपने आंसर को। तो क्वेश्चन में जैसा पूछा गया था कि जो पीओ है और 10 रेड लिटमस टू, मतलब वो बेसिक ऑक्साइड है, मतलब जो वो क्या कहते हैं रिएक्ट नहीं कर रहा है, तो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द मेटल, देयर इज पी इज मेटल। जब वो रिएक्ट ही नहीं करेगा तो मतलब बेसिक ऑक्साइड बनेगा, और जब वो बेसिक ऑक्साइड जब फॉर्म करता है तो मेटल को फॉर्म करता है, तो पी क्या है, एक हमारा मेटल है। also मेटल जनरली डोंट नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट HO, और ज्यादातर आपने देखा ही होगा जो मेटल है वो रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, दे लाई विद द हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज, और ये आपने मतलब क्या कहता है ये लाई होता है हाइड्रोजन इन द रिएक्टिविटी सीरीज में, ये हाइड्रोजन में मतलब क्योंकि लाई करता है। Then next question is what is the chemical name of formula of bleaching powder। ब्लीचिंग पाउडर में बहुत मतलब क्या उसका केमिकल फॉर्मूला है और उसका क्या मतलब केमिकल नेम है ये आपको बताना है। व्हाट हैपन व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हम ब्लीचिंग पाउडर को बहुत समय तक मतलब एयर के मतलब एयर में रख दें तो क्या होगा। गिव एनी 2 इम्पोर्टेंट यूज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, और 2 यूज भी उसके बताने हैं। तो केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल नेम ये लिखा हुआ। इफेक्ट टू एक्सपोज, इफेक्ट क्या होगा व्हेन ब्लीचिंग पाउडर इज एक्सपोज टू एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस ग्रेजुअली लूज द क्लोरीन देन थस इट टू द ब्लीचिंग एक्शन। अब क्या होगा कि भाई वो क्लोरीन ग्रेजुअली वो क्या कर देगा, क्लोरीन को लूज आउट कर देगा अपने अंदर से, और मतलब क्या करेगा ब्लीचिंग एक्शन जो उसका होगा वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट ड्रिंकिंग वाटर, डिसइंफेक्ट करता है जो भी ड्रिंकिंग वाटर है उसको। ठीक है, एंड यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन, और जो भी क्या कहते हैं इंडस्ट्री में जो भी कॉटन और लाइनन बनता है उसको मतलब टेक्सटाइल में मतलब यूज होता है ये यहाँ पर। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आपको जैसे पता है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, और जो हमारा इंस्टाग्राम चैनल है वो भी यहाँ पर बताया गया, और प्लीज़ आप SST एंड इंग्लिश के भी जाकर देखें, और ये आपको वीडियो आपको आई थिंक पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए, और हमारी वीडियो पर प्यार दीजिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी एंड आपको क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे लगे होंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी वीडियोस को भी आप देखें एंड उस पर भी प्यार दें। थैंक यू सो मच। राधे राधे।